सभी को जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल विजय बोले राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय हो। मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। देखिए सभी लोग श्री जी के महल का ठीक सुबह 10 बजे ही आपको श्री जी के महल का वो आनंद आता है। आप घर बैठे श्री जी के श्रृंगार का आनंद लेते हैं, श्री जी की उस महल की अटारी का आनंद लेते हैं। शाम को बहुत सुंदर नज़ारा था। सभी लोगों ने फेसबुक के साथ जुड़कर यह आनंद लिया। इतने सभी लोग जुड़े, सच में बहुत आनंद आया। आप सभी लोग इतना शेयर करते हैं ताकि आपके माध्यम से सभी लोगों तक वह वीडियो पहुंचती है। तो सभी लोग राधे राधे बोलते रहिए और जल्द ही श्री जी का यह मुख्य द्वार खुलने वाला है। और श्री जी का पुरुषोत्तम मास बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि शाम के टाइम एक तरह से दिवाली और राधाष्टमी जैसा उत्सव श्री जी के महल में हम सब मनाते हैं। सजावट, डेकोरेशन, नीचे अखंड यह सत्संग चल रहा है तो इसकी वजह से पूरा मंदिर डेकोरेट किया गया है। श्री जी की कृपा बस ऐसे ही आप पर बनी रहे और आप जल्द से जल्द बरसाना आए। देखिए श्री जी की लीलाएं बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं, क्योंकि किशोरी हमारी विश्वभान लली है, विश्वभान लली है। ये विश्वभान बाबा की इतनी प्यारी है राधा रानी। वो करुणा की भोरी है, वो करुणा की भोरी है। श्री जी सरकार है हमारी। शाम के टाइम हम सब जुड़कर बहुत आनंद लेते हैं। सुबह भी पुरुषोत्तम मास में आप जुड़े रहते हैं। श्री जी की ध्वजा, अपना मास्क लगाना ना भूलें। श्री जी की ध्वजा के दर्शन कीजिए। अपना मास्क लगाएंगे, दूरी बना के रखें, दर्शन करेंगे और चलते रहेंगे। चलते रहेंगे। ये मोबाइल कैमरा बिल्कुल बंद रखें। श्री जी का राधा रानी का संपूर्ण बरसाना, जो कि सभी ब्रजवासी श्री जी की महल की अटारी और साक्षात श्री जी की छत्र छाया में जो रहते हैं, इन्हें तो बस किसी बात की चिंता ही नहीं है, क्योंकि ये तो कहते हैं हमारी हैं श्री राधे, हमें किस बात की चिंता है। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके एक बार हमें शेयर कीजिए कि राधा रानी ने आपके भाव क्या कहते हैं, कि श्री जी ने आज कौन से कलर की पोशाक पहन रखी होगी। चलिए हम एक जगह बैठ जाते हैं। जय हो तुलसी माता, तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी। तो सभी को जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल विजय जय राम।
मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। सभी भक्त कमेंट करके बताइए कि आज श्री जी ने कौन सा कलर की पोशाक पहन रखी होगी। श्री जी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार है, आज बहुत ही प्यारा श्रृंगार है श्री जी का लाडली जो है। और साथ के साथ शेयर भी करते रहिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें और श्री जी की कृपा पा सकें। एकता जी कहते हैं ग्रीन, मित्तल जी कहते हैं येलो। तो सभी के देखिए भाव, सबके अलग अलग भाव हैं, सभी अपने भाव शेयर कीजिए तो पता चले। देखिए धीरे धीरे ये जो आपके जो भाव हैं वे श्री जी तक पहुँचते हैं। बोली राधा रानी की जय, विश्वान दुलारी की जय, लाडी लाल विजय के करानी। मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। तो मैं आपकी जो कन्फ्यूजन है मैं दूर करता हूँ। आज हमारी श्री जी ने येलो कलर की पोशाक पहन रखी है। श्री जी ने येलो कलर की पोशाक पहन रखी है और उस पर हल्का सा ग्रीन और गोल्डन कलर का गोटा है। हल्का सा ग्रीन और गोल्डन कलर का गोटा है, येलो पोशाक है, वो सुंदर श्रृंगार है श्री जी का। मस्तक पर चंद्रिका है, मस्तक पर चंद्रिका है श्री जी के। और हमारी लाडली जी ने प्यारा सा चंदन लगा रखा है। और उसके बाद में हमारी राधा रानी की वो प्यारी सी मुस्कान के साथ श्री जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। श्री जी के बहुत सुंदर दर्शनों का आनंद है। दर्शन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप बरसाना आकर श्री जी के दर्शनों का आनंद ले सकते हैं। सखियों के दर्शन आपको जरूर हो रहे होंगे। इनकी कृपा अगर हो जाए तो समझ लीजिए श्री जी और बिहारी जी से भी मुलाकात हो जाए। तो इनकी कृपा भी देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ललिता सखी की आज्ञा के बिना तो स्वयं ठाकुर जी भी प्रवेश नहीं कर सकते। ललिता सखी की आज्ञा के बिना तो स्वयं ठाकुर जी भी प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए श्री विश्वान ललिया, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, श्री ब्रज भानु लाडली, श्री राधा महारानी बरसाने वाली। राधे राधे, सभी को राधे राधे। और आपके देखिए महल में इस तरह से दर्शन होना, ये भी आपका कोई अच्छा कर्म है जो आप घर बैठे श्री जी के महल का आनंद लेते हैं। तो श्री जी की घर बैठे श्री जी के श्रृंगार का जो आपको आनंद आता है, और साथ में श्री जी की जो लीलाएं श्री जी की होती हैं, श्री जी के जो चमत्कार होते हैं, वह भी आप घर बैठे श्रवण करते हैं। तो मैं एक श्रृंगार पे आऊँ तो श्री जी ने बहुत ही प्यारी सी चंद्रिका है श्री जी की, प्यारा सा चंदन है लाडली का, और चेहरे की मुस्कान इतनी प्यारी है लाडली जी की, बहुत सुंदर मुस्कान है। तो इसके बाद में हमारी राधा रानी ने एक सुंदर पाटिया श्री जी ने पहन रखा है।
सुंदर पाटिया हमारी श्री जी ने पहन रखा है। और उसके बाद हमारी राधा रानी ने एक प्यारा सा लॉकेट पहन रखा है। प्यारा सा लॉकेट हमारी राधा रानी को इतना चमक रहा है, इतना चमक रहा है, क्योंकि उसमें ना एक काला ठप्पा लगा हुआ है। जो काला ठप्पा पीले रंग की पोशाक पर कितना चमकता है, जैसे एक चाँद पर दाग लगा रहता है, उसी तरह वो काला पीले रंग की पोशाक पर इस तरह चमक रहा है। दूर से उस चमक को हम महसूस कर सकते हैं। आप फील करेंगे, हम महसूस कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारी राधा रानी ने सफ़ेद 3 मोतियों की माला पहन रखी है। इसी तरह शेयर करते रहिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें। और फिर सफ़ेद मोतियों के हार के बाद हमारी राधा रानी ने एक प्यारा सा सोने का हार पहन रखा है, जिसमें 5 लर हैं। समझ सकते हैं, जिसमें 5 सोने की लर हैं, जो कि अन्ना बाबाओं ने आज से 2 वर्ष पहले रक्षाबंधन पर दिया था। वह हार हमारी श्री जी ने पहन रखा है। और उसके बाद राधा रानी ने एक सफ़ेद माला के साथ फूलों की एक माला पहन रखी है। इतना सहज श्रृंगार हमारी किशोरी जी का है। और हम बात करें हमारे प्यारे तुम सबके प्यारे गोविंद की, तो भैया गोविंद की तो बात ही, गोविंद की तो कृपा ही प्यार अलग है कि हमारे यहाँ तो लाला के 56 भोग के दर्शन हैं, 56 भोग का आनंद है, राजभोग का आनंद है। श्री जी के प्रसाद में राजभोग का प्रसाद इतना प्यारा होता है, मैं कभी आपको वर्णन करूँगा कि श्री जी के प्रसाद में क्या क्या प्रिय होता है, श्री जी को भोग में क्या क्या चीज़ हमको लगानी चाहिए, हमारी राधा रानी क्या क्या चीज़ खाती है, क्या पसंद करती है। तो ये सब मैं आपको किसी दिन बैठ के आराम से शेयर करूँगा। तो उसके बाद हमारे गोविंद की एक बात करें तो गोविंद ने मस्तक पर सोने के मुकुट हैं, तेज है, टोपी है, टिपारा है, जिसका झुकाव राधा रानी की चंद्रिका की तरफ है। श्री जी की चंद्रिका की ओर वह झुकाव है हमारे लाला का, क्योंकि लाला है ही टेढ़ा। लाला टेढ़ा, लाला की बंसी टेढ़ी, लाला की गर्दन टेढ़ी, लाला सबका सब टेढ़ा है। लाला का नाम टेढ़ा, कृष्ण। लाला हर जगह से टेढ़ा है। उदम इतना उद्यमी है कि लाला कई बार तो गर्भगृह में ऐसी उद्यम करते हैं पुजारी जी, और लाला की जो लीलाएं चलती हैं तो पुजारी जी को भी लाला के गलुआ पकड़ के दबाने पड़ते हैं, तब जाके लाला माने। पुजारी जी भी गुस्सा में आ जाएं कि या तो मान जा, या तो काले मान जा, नहीं तो फिर तू हम तेरे गालन ने पकड़ के, तेरे गलुआ ने पकड़ के ऐसे दबाएंगे कि तो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। तो ऐसी ये लीला पुजारी जी की होती हैं, बहुत आनंद आता है लीलाओं में, हम सब इनका आनंद लेते हैं। तो लाला टेढ़ा है, लाला का झुकाव श्री जी की ओर है मुकुट का। उसके बाद में लाला का प्यारा सा चंदन है, यह सुंदर चंदन लाला ने लगा रखा है। उसके बाद वो चेहरे की वो मुस्कान है, चेहरे की वो मुस्कान हमारे लाला की इतनी प्यारी है कि मोटे मोटे गलुआओं पे वो छोटे छोटे होठ होंगे तो मुस्कान कितनी प्यारी होगी आप समझ सकते हैं। और ऊपर से गलुआओं पर जब इतना प्यारा चंदन लगा हुआ होगा तो आनंद ही आनंद है। गले में कंठा है और एक प्यारा सा हार है। और उसके बाद में एक माला है सफ़ेद मोतियों की, जिसमें एक बहुत मोटा ठप्पा है। और फिर लाला के गले में एक जो है, एक गले में मटर माला है, जो कि सोने की मटर माला हमारे गोविंद के श्रृंगार में अति आवश्यक होती है, अति आवश्यक होती है। लाला इसके बिना श्रृंगार ही नहीं करते हैं। गोविंद इसे हमेशा डेली पहनते हैं। और उसके बाद हमारे गोविंद ने एक 3 मोतियों की माला पहन रखी है, सफ़ेद मोतियों की माला है। श्री जी के साथ लाला के गोपी रूप के दर्शन हैं, बहुत
बहुत सुंदर आनंद हमारे महल का। और उसके बाद सफ़ेद फूलों की माला के साथ में हमारी जुगल जोड़ी के श्रृंगार का दर्शन है। हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है। ऐसा सुंदर आनंद श्री जी के महल में आ रहा है। एक ही ओढ़नी के दर्शन है, गोपी बना बैठा है हमारे यहाँ। और श्री जी के तो सहज श्रृंगार के दर्शन है। श्रृंगार तो लाला का है, श्रृंगार तो लाला का है, गोविंद का है, जो एक एक घंटे श्रृंगार में लगता है। लाला भी कई बार शैतानियाँ करता है। शैतानियाँ करे भी क्यों ना, श्री जी के महल में जो बैठा है, श्री जी के महल में शैतानियाँ ना करे तो फिर क्या करे? क्योंकि श्री जी है तो सही है। जैसे हम कहते हैं हमारी है श्री राधे, हमें किस बात की चिंता। वो तो साक्षात श्री जी के पास है, तो उदम तो सूझेंगी। पगड़ी नहीं पहनना, कभी मुकुट नहीं पहनना, धागा तोड़ देना, ऐसी लीलाएं करना। जब मन नहीं होता है तो ऐसी लीलाएं हमारे गोविंद की होती हैं। तो सभी लोग एक बार प्यार से जय जयकार बोलिए। हमारे आज के श्रृंगार की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, ब्रजभान दुलारी की जय हो, भक्तन की प्यारी की जय जयकार हो। जय जय श्री राधे। चलिए मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ कि जो आज भी लोग महसूस करते हैं उस घटना को। बोली लाडली लाल की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी, राधा रानी की जय हो। तो आज जो मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ कि आपने शायद रंगीली गली का नाम सुना होगा, जहाँ प्रिया प्रीतम आज भी होली खेलने के लिए उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ हमारी होली उत्सव होता है। होली वैसे ब्रज की बहुत सारी गलियों में होती है, लेकिन रंगीली गली से उस होली का स्टार्ट होता है। तो आज भी वहाँ के गली के जो गोस्वामी हैं, जो ब्रजवासी हैं, वे आज भी रात्रि के टाइम अगर सारा माहौल शांत कर किया जाए, कूलर पंखे अगर बंद किए जाए, तो रात्रि के टाइम कहते हैं आज भी वहाँ वो पायलों की छनकार आती है, वो पायलों की वो घुंघरुओं की आवाज़ आती है उस गली में होके। तो ऐसा लगता है कि सच में श्री जी और प्रिया प्रीतम यहाँ से लीला करने के लिए जाते हैं, लीला के लिए आते हैं। जब महल में जो आगमन करते हैं वे रंगीली गली के माध्यम से श्री जी महल में जाती है। ऐसा महसूस भी होता है उस गली के माध्यम से। जब माहौल बिल्कुल शांत होता है, लाइट कई बार जब चली जाती है रात्रि के टाइम, कूलर पंखे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, तो उन घुंघरुओं की आवाज़ आज भी भक्तों को सुनाई देती है। कहते हैं ठाकुर जी जब निधवन की तरफ जब जाते हैं रास के लिए प्रिया प्रीतम के साथ, जब लौट कर आते हैं, तो वो घुंघरू जो महाराष्ट्र के होते हैं उनकी आवाज़ वो गूंज आज भी वहाँ महसूस होती है। तो समझ सकते हैं हमारे ब्रज में आज भी गोविंद की जो लीलाएं होती हैं, वो बहुत ही प्यारी होती हैं। तो आप भी इन सब का आनंद लीजिएगा, बहुत आनंद आता है। श्री जी ऐसे ही आप सभी के ऊपर कृपा करती रहे। तो चलिए हम चलते हैं स्वामी जी महाराज की स्थली पर, आपको मत्था टेकवाएंगे। फिर ब्रह्मा जी, कामधेनु जी, साक्षी गोपाल जी, राधा रानी के दादी बाबा आगे के दर्शन कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। श्री जी की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। श्री जी सब पर कृपा करती हैं, सभी बरसाने वाली हैं। श्री जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और ये फोटोग्राफर हैं, ये सब श्री जी के महल में दर्शन करते हैं, उसके बाद श्री जी से स्टार्ट करते हैं जो अपना काम है। देखिए बिजनेस सभी का कार्य होता है, देखिए बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। तो ये सबसे पहले श्री जी के दर्शन करते हैं,
ये भी बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने बिजनेस की शुरुआत श्री जी के दर्शन से करते हैं। यहाँ तक कि कई जो भक्त हैं, आज भी दिल्ली के बहुत सारे भक्त अपनी दुकान की, अपनी शॉप की, अपनी बिजनेस की जो चाबियाँ हैं लॉक लगाकर बिहारी जी की चौखट से स्टार्ट करते हैं। उसी तरह ये भी अपना बिजनेस श्री जी के महल में दर्शन करके, श्री जी के महल के पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो देखिए श्री जी इनको कैसे अपने से अलग कर देगी। जो श्री जी से अपने दिन की शुरुआत करता है, श्री जी के महल में इतने टाइम तक रहता है, तो इनके लिए भी यह बहुत ही अच्छे कर्म हैं जो श्री जी के महल से शुरुआत होती है और श्री जी के महल में ही नौकरी करते हैं। आप तो बस ये कहते हैं ना कि कभी तो श्री जी हमें अपने महल की झाड़ू सेवा दियो, सोनी सेवा दीजिए, तो ये तो उस सेवा को ले रहे हैं श्री जी के महल की। हमेशा श्री जी के सुबह से लेकर शाम तक श्री जी के महल का आनंद लेते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं, श्री जी सबके लिए देती है। श्री जी को हम जिस भाव से मानते हैं ना, श्री जी सबके लिए देती है। श्री जी कभी किसी को भूखा नहीं सिलाती, लेकिन कर्म सच्चा होना चाहिए। कर्म पर विश्वास कीजिए, श्री जी अवश्य हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगी। तो चलिए सभी को जय जय श्री राधे। चलते हैं आगे की ओर। हाँ, हम आगे की ओर चलते हैं। श्री जी के महल का आनंद ही कुछ और है। अभी हम यहीं से मत्था टेकेंगे स्वामी जी महाराज का, क्योंकि स्वामी जी महाराज का जो भोग है वह यहीं से लगता है। तो आप सभी लोग पहले मत्था टेक लीजिए। जय जय श्री राधे। जय हो स्वामी जी महाराज की जय। अब हम 8 साल का बच्चा है, सिकंदराबाद से है। 8 साल का बच्चा है, करीबन भोला नाम है उसका। निकल चुके हैं श्री जी के महल की परिक्रमा लगाएंगे। उसकी माता या उसके माया इंतजार कर रही है। तो भोला की माँ का नाम है माया। मंदिर में इंतजार कर रही है। लेकिन आप जब भी आएँ तो मास्क लगाकर जरूर आए। ये हमारी श्री जी की शयन कक्ष और शिखर के जो दर्शन होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। देखिए श्री जी का ये शयन कक्ष है। श्री जी इसी शयन कक्ष में सोती है सर्दियों के टाइम। जैसे गर्मियों में तो श्री जी की शिखर में ही ये, क्योंकि जो पंखे की सेवा होती है वह कंटिन्यू चलती रहती है। आज भी संत भगवान रात्रि के टाइम कंटिन्यू हवा करते हैं। कहते हैं लाइट जा सकती है लेकिन संत भगवान की कभी निद्रा नहीं आ सकती। वो इस रूप में श्री जी को पंखे की सेवा करते हैं। और पूरी रात्रि कंटिन्यू चलती है वह रात्रि की सेवा बटी हुई है। तो हम आ चुके हैं श्री जी के पीछे के रास्ते की ओर, श्री जी के महल की परिक्रमा लगाते हुए। आप इसी तरह जुड़े रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। नीचे संपूर्ण सत्संग चल रहा है, सप्तदिवसीय यह। मैंने कल रात्रि में आपको श्री जी के सबसे पहले मंदिर के मुख्य द्वार के दर्शन कराए थे। जल्दी हम अंदर से भी श्री जी के उस स्थान का भी दर्शन कराएंगे जहां श्री जी ने सबसे पहले सिंहासन पर श्री जी के दर्शन हुए। बहुत सुंदर दर्शन थे, वहाँ भी आपको लिए चलेंगे। आप इसे
शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ, कल से हम श्री जी की चौखट पर चलकर राधा रानी की चौखट पर चलेंगे श्री जी के अंदर, और वहाँ डेली एक भक्त का भाव सुनेंगे हम। तो सभी भक्त तैयार रहें, किसी का भी नंबर आ सकता है। हम श्री जी के चौखट पर चलकर हम एक एक करके भक्तों का भाव सुनेंगे। सिर्फ 5-5 मिनट का हम समय लेंगे श्री जी के चौखट पर। वहाँ हम सभी मिलकर भक्तों के भाव सुनेंगे। एक एक करके सभी लोग तैयार रहिएगा, जिस किसी को भी यह भाव सुनाना है। और हम दीपक जलाएंगे श्री जी की चौखट पर। तो जिस किसी को भी मुझे अगर रिक्वेस्ट अगर भेजनी है तो कल से हमारी यह प्रतिक्रिया होगी पुरुषोत्तम मास की, और एकादशी पर हमारे साथ मिलकर सभी लोग धूमधाम से परिक्रमा लगाएंगे। धूमधाम से परिक्रमा लगेगी। उसके बाद हमारा जो एकादशी का जो पूरा दिन है वह पूरा इतना आनंदमयी दिन होगा। जुड़े रहिएगा आप। हम फेसबुक से ही लाइव चलेंगे, शाम को हम दीपोत्सव करेंगे, सुबह परिक्रमा लगाएंगे, फिर चौखट पूजा करेंगे, सब काम करेंगे। श्री जी की महल का आनंद लेंगे हम एकादशी पर। जय हो, जय जय ब्रह्मा जी, जय हो ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। देखते हैं कल किनका नंबर आता है। जय हो लाडली लाल की। देखते हैं कल किनका नंबर आता है श्री जी की चौखट पर। वो सुंदर भाव कौन सुनाता है। जय हो कामधेनु, जय जय और बोलो भैया। ना बताओ। आंदो अभी तो है ना, आंदो आप आए अभी तो बहुत आंदो। तो कल मुझे जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा मैं उसे एक्सेप्ट करके जो है श्री जी की चौखट से 5 मिनट का भाव सुनूंगा। जुड़े रहिएगा, आनंद आता रहेगा। और शाम को भी हम इंस्टाग्राम के माध्यम से लाइव आते हैं। कल सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, कल बहुत सारे शेयर हुए, बहुत लोग जुड़े हुए थे। ऐसे ही सभी का प्यार मिलता रहे, सभी लोग आनंद लेते रहे। कल हमने शाम को श्री जी के पूरे उत्थापन, शाम को जितनी भी श्री जी की सेवाएं होती हैं, जो भी लीलाएं होती हैं, सभी के बारे में वर्णन किया। तो किसी दिन हम आपको मंगला से लेके राजभोग तक की जो लीलाएं हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए। राधे राधे तो बोलते रहिए। जय जय श्री राधे, राधा रानी की जय, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी, श्री लाडली लाल विजयते राम, श्री लाडली लाल विजयते राम। ऐसे ही आप जाप करते रहिए और देखिए श्री जी के ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ श्री जी के ऊपर छोड़ दीजिए। श्री जी ही आपकी रखवाली करेंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी की मैं दर्शन करने के लिए। जय हो बजरंगबली। और फिर उसके बाद हम रसिक बिहारी जी के दर्शन करेंगे। यहाँ पे पता है एक छवि और है, यहाँ एक मैं आपको दर्शन कराऊं। देखिए ये छवि है, ये नागाजी महाराज की छवि है। यह साक्षात ठाकुर जी संत भगवान की जो लताएं थी, जो बाल थे, केस थे, वह एक झाड़ी में रच गए। तो संत ने कहा कि सिर्फ ठाकुर जी ही सुलझाने आएंगे। कई दिनों के बाद ठाकुर जी को अपने भक्त पर दया आई और उसके बाद वह
उसी वन में कई दिन तक इंतज़ार देखता रहा ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी आज भी वहाँ कदम खंडी में नागाजी महाराज के दर्शन हैं। जो ये चित्रपट है, ऐसे दर्शन नागाजी महाराज के कदम खंडी में है। तो ठाकुर जी साक्षात उनकी लट है, जो बाल हैं, केस हैं, सुलझाने के लिए आए। अब हम दर्शन करेंगे मोटे गोपाल जी के। इनके मोटे मोटे गलुआ पहले से ही सभी भक्तों को अनुमान है कि अब हम मोटे गोपाल जी के दर्शन करेंगे, फिर दादी बाबा के दर्शन करेंगे, वहाँ जाएंगे। तो अब आपको सब कुछ श्री जी के दर्शनों का सब पता चल गया है। लेकिन चलिए कोई नहीं, अब हम धीरे धीरे श्री जी के दर्शनों के साथ आपको ब्रज के और भी दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कराएंगे। हम पहुंच चुके हैं राधा रानी के दादी बाबा के दर्शन के लिए। जय हो दादी बाबा, जय जय श्री राधे, जय हो जय जय। अब हम लास्ट जो हमारे दर्शन होते हैं वह दादी बाबा के दर्शन होते हैं। दादी बाबा के बाद जो दर्शन है वह साक्षी गोपाल जी के दर्शन है। उसके बाद हमारी वीडियो विराम करेंगे हम। देखिए साक्षी गोपाल जी के जो दर्शन है, आज का जो चंदन है, पत्रावली है, वो बहुत ही सुंदर है ठाकुर जी की, श्री जी की। देखिए मैं आपको बिंदी दिखाता हूँ, जिसके बारे में मैं आपको वर्णन करता हूँ कि श्री जी की बिंदी कितनी चमकती है। अभी आप दूर से देखिए, मैं आप जूम करने वाला हूँ। देखिए श्री जी की बिंदी इतनी प्यारी लगती है इस गोपी चंदन पर। और ठाकुर जी का आज बहुत सुंदर पत्रावली है। जो कुछ चंदन है वह जो पत्रावली है वह प्योर कहें हम, जैसे ब्रजभाषा में कहें कि पूरी तरह से गोपी चंदन आज लगा हुआ है मस्तक पर। बीच में गालों पर वो फूलों की डिजाइन। यहाँ भी एक ही ओढ़नी के दर्शन है। तो बहुत सुंदर श्रृंगार श्री जी का, साक्षी गोपाल जी का। जय जय श्री राधे, सिलाडी लाल विजयते तराव, जय हो राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।